हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल डीके इंग्लिश क्लासेज। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर टेंस पढ़ाना स्टार्ट किया था। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, टेंस इंग्लिश ग्रामर के अंदर एक बेहद ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक है और ये छोटी क्लासेस से लगा करके और बड़ी और कंपटीशन की क्लासेस तक टेंस का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है और स्टूडेंट्स के लिए कई बार ये बर्डनफुल भी रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर टेंस हमें समझ में अच्छे से कभी नहीं आए। तो मैं आपको अश्योर करता हूँ स्टूडेंट से कि जो टेंस मैं आपको बताऊंगा, जिस पार्ट को भी मैं समझाऊंगा, वो 100% दावा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसकी सीखने के बाद में, समझने के बाद में थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है स्टूडेंट्स। मैंने अपनी इससे पहले वाली वीडियो जो है वो टेंस पर ही बताई थी। 2 वीडियोस मैं टेंस पर पहले बना चुका हूँ, जिसमें एक वीडियो के अंदर मैंने टेंस को सिंपल वे में टेंस किसे कहते हैं तथा टेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया ये बताया है। मेरी सेकंड वीडियो जो टेंस के ऊपर थी उसमें अंदर मैंने इससे ठीक पहले वाली वीडियो में मैंने समझाया था कि जो टेंस है उसमें प्रेजेंट टेंस का जो पहला पार्ट है वो मैंने समझाया था और उसमें सिर्फ एक एग्जांपल के माध्यम से मैंने बताया था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर सिंगुलर का एग्जांपल आने पर कैसे यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स, आज फिर से मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ टेंस, और उसी टेंस के अंदर जो प्रेजेंट टेंस है उसका पहला पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। बट आज स्टूडेंट्स मैं आपको प्रेजेंट सिंपल के अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट के माध्यम से और प्लूरल सब्जेक्ट के माध्यम से दोनों तरीके से ही टेंस समझाऊंगा। तो स्टूडेंट्स प्लीज लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए बोर्ड पे स्टूडेंट्स हेडिंग डाली हुई है टेंस। जैसा कि मेरा बताया हुआ टेंस मुख्य 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इन तीनों पार्ट्स के भी अपने 4-4 पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4। तो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट के जो 4 पार्ट्स है उसमें से पहला पार्ट कहलाता है प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट, जिसका एक एग्जांपल हमने अपनी पिछली वीडियो में किया था। आज मैं आपको 2 एग्जांपल के माध्यम से इसी प्रेजेंट सिंपल को, इसी प्रेजेंट इंडेफिनेट को फिर से समझाने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स देखिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस में जैसा कि मैंने बताया था, ता है, ती है, ते है, इसकी पहचान होती है। यानी जिन वाक्यों के अंत में ता है आता है, ती है आता है, ते है आता है, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। इसका पैटर्न होता है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस और ईएस, ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट, इसके साथ में मैंने ये भी बताया था कि अगर आपको इस सेंटेंस को नेगेटिव में कहना हो तो आप डू और डज का यूज भी करते हैं। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों के अंदर ही इन शब्दों का यूज किया जाता है, जिसमें अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो डज का यूज किया जाता है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो डू का यूज किया जाता है। आज मैं इन दोनों एग्जांपल के माध्यम से ये बताने जा रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, मोहन रोजाना गांव जाता है, ये हमारा सेंटेंस है। ट्रांसलेशन के माध्यम से मैं आपको टेंस समझा रहा हूं स्टूडेंट्स। तो मोहन रोजाना गांव जाता है, हमें ये पैटर्न अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? मोहन है। मोहन के बाद में आपको हिंदी पे नहीं जाना, आपको इंग्लिश में फॉलो करना है, पैटर्न को फॉलो करना है। मोहन के बाद में देखिए स्टूडेंट्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है गो, और गो के साथ में ईएस लगाया है। मैंने अपनी पहली वीडियो के अंदर जो बताया था उसमें स्टूडेंट्स केवल एस का यूज किया था। तब मैंने आपसे कहा था कि ईएस के यूज के लिए मैं आपको कुछ विशेष बातें बताऊंगा कि ईएस कब लगता है। स्टूडेंट्स, जिन वर्ब के अंत में ओ आता है, एस आता है, एस एच आता है, डबल एस आता है, सी एच आता है और एक्स आता है, ऐसी यदि कोई वर्ब होती है और उसके बाद में हमें अगर एस और ईएस में से कुछ लगाना होता है तो हमें ईएस लगाना पड़ेगा। इन वर्ड्स के अलावा अगर कोई वर्ब दूसरे किसी लेटर से एंड होगी तो केवल एस का यूज करते हैं। लेकिन यदि कोई वर्ब ओ से, एस से, डबल एस से, एस एच से, सी एच से एंड हो तो ईएस का यूज किया जाता है। उम्मीद है आपको अब समझ में आ गया होगा कि ईएस कब आता है और एस कब आता है। बट दोनों ही सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर ही यूज किए जाते हैं। प्लूरल होने पर ना तो एस आता है ना ईएस आता है। ओके स्टूडेंट्स, सो मोहन गोज, उसके बाद में स्टूडेंट टू जो है वो गो के बाद में बेसिकली किया जाता है यूज, बेसिकली टू आता ही है। तो मोहन गोज टू विलेज, रोजाना को इंग्लिश में डेली कहते हैं, इसलिए मोहन गोज टू विलेज डेली। ये हमारा पूरा पैटर्न पर सेंटेंस बन गया है। स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम आगे वाले सेंटेंस को नेगेटिव में बदल रहे हैं। मोहन रोजाना गांव नहीं जाता है, नेगेटिव एन का मतलब यहाँ पे है नेगेटिव। इसमें हम कहते हैं नोट लगाना है। बट स्टूडेंट्स, नोट अकेला कभी नहीं आता है, नोट से पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है। तो जैसा कि मैंने यहाँ आपको समझाया है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू और डज होती है। सिंगुलर सब्जेक्ट में डज लगता है, प्लूरल में डू लगता है। हमें पता है मोहन सिंगुलर है, इसलिए क्या लाएंगे? डज लाएंगे। तो डज के बाद में नोट लगा दिया, तो मोहन डज नॉट। उसके बाद में गो आता है, एस और एस डज आने के बाद कभी नहीं लगता, केवल जो मूल वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, वही आती है, एस और एस डज लगने के बाद खत्म हो जाता है।
मोहन डज नॉट गो, फिर पूरा वाक्य पीछे का पीछे वैसा का वैसा आ जाता है। तो पहले में मोहन गोज टू विलेज डेली, सेकंड में मोहन डज नॉट गो टू विलेज डेली हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा नेगेटिव हो गया। अब इसके बाद में स्टूडेंट इंटेरोगेटिव का यूज करते हैं। क्या मोहन रोजाना गांव जाता है, तो डज को आगे ले आओ, डज मोहन गो टू विलेज डेली आ गया। सेम का सेम सेंटेंस है स्टूडेंट्स, नॉट छोड़ा है और डज को आगे लाए। इसके बाद में अगला सेंटेंस कहलाता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। स्टूडेंट्स ये आई और एन कहलाएगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव कहलाएगा। इसमें क्या होता है, सेम थर्ड की तरह होता है, बस एक नोट एक्स्ट्रा लग जाता है 3 नंबर पे, डज मोहन नॉट गो टू विलेज डेली। तो स्टूडेंट्स ये मैंने चारों ही तरीके बताए प्रेजेंट सिंपल टेंस के, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो। अब आइए स्टूडेंट्स अगला एग्जांपल लेते हैं। इसके अंदर सब्जेक्ट को प्लूरल में लिया गया है, तो बिल्कुल बनेगा पहले वाले की तरह, बस हमें इतना ही ध्यान रखना है इसमें एस और यस नहीं आएगा और इसमें डज की जगह डू का यूज किया जाएगा नेगेटिव इंटेरोगेटिव में। देखिए स्टूडेंट्स, बच्चे हमेशा सच बोलते हैं। हाँ स्टूडेंट ये सच है, छोटे बच्चे होते हैं उनके मन में कोई पाप नहीं होता, इसलिए वो हमेशा सच बोलते हैं। तो इसलिए उसी बेस पे मैंने एग्जांपल लिया है कि बच्चे हमेशा सच बोलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा सब्जेक्ट क्या है, बच्चे हैं, चिल्ड्रन। उसके बाद में स्टूडेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखिए, वर्ब इसमें क्या है, बोलना वर्ब है। वर्ब आती है वो हिंदी में अंत में आती है, इसलिए बोलना वर्ब है। बोलने को स्पीक कहते हैं, इसलिए चिल्ड्रन स्पीक। अब ऑब्जेक्ट क्या है, क्या बोलते हैं बच्चे, सच बोलते हैं, इसलिए ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। हमेशा को हमने लास्ट में लिख दिया है, ऑलवेज कहते हैं हमेशा को। तो चिल्ड्रन स्पीक ट्रूथ ऑलवेज। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एस और इस दोनों ही नहीं लगे, क्यों, बिकॉज आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल, चिल्ड्रन प्लूरल है। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं, बच्चे हमेशा सच नहीं बोलते हैं। तो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था, डू का यूज किया जाता है। तो चिल्ड्रन डू नॉट स्पीक ट्रूथ ऑलवेज, इसको मैंने शॉर्ट में स्टूडेंट्स डू नॉट को डोंट कह दिया है। तो ये हमारा पहला था वो अफर्मेटिव है, सेकंड नॉट लग गया इसलिए नेगेटिव है। थर्ड आपको अपने को पता ही है इंटेरोगेटिव होता है, क्या बच्चे हमेशा सच्चे बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, क्या के लिए आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, डू है, तो डू आगे आ जाएगा, डू चिल्ड्रन स्पीक ट्रूथ ऑलवेज। और हमारा चौथा और लास्ट जो है, इसको क्या कहेंगे, पहले ये लगा देते हैं अपन, इंटेरोगेटिव कहेंगे, यानी ये इंटेरोगेटिव हुआ, प्रश्नात्मक हुआ, क्या बच्चे रोजाना हमेशा सच बोलते हैं, डू चिल्ड्रन स्पीक ट्रूथ ऑलवेज। अब हमारा लास्ट है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्या बच्चे हमेशा सच नहीं बोलते हैं। तो मैंने जैसा कि बताया था, थर्ड और फोर्थ में इतना ही डिफरेंस है कि इसमें नॉट एक्स्ट्रा लगा देते हैं, डू चिल्ड्रन नॉट स्पीक ट्रूथ ऑलवेज। तो स्टूडेंट्स, ये आपने देखा, मैंने दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस समझाया। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मेरी पहली वीडियो में भी मैंने प्रेजेंट सिंपल ही समझाया था, इस वीडियो में मैंने स्टूडेंट्स आपको दोनों एग्जाम्पल दिए हैं प्रेजेंट सिंपल के, सिंगुलर के भी और प्लूरल के भी। बस अपने को इतना ही ध्यान में रखना है कि सिंगुलर के अंदर एस और यस का यूज होता है, प्लूरल में नहीं होता है। एस और यस जिसमें आता है उसमें डज किया जाता है नेगेटिव इंटरोगेटिव में, और जिसमें एस और यस नहीं आता यानी जो प्लूरल होता है सब्जेक्ट है, उसमें सिर्फ डू का यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने अपनी छोटी सी वीडियो प्रेजेंट सिंपल टेंस के बेस पर बनाई है। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इस वीडियो पर आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद में जो भी इस पहचान वाले जो वाक्य होते हैं ता है ती है पे, तो आप इस पैटर्न को फॉलो करके इजीली प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस बना सकते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।